India is beginning to feel the ripple effects of the widening West Asia conflict with disruptions in the supply of commercial LPG cylinders used by restaurant, hotel and food businesses. As News9 has been continuously reporting, the impact is already visible in major cities including Bengaluru, Mumbai and Chennai, where eateries rely heavily on commercial cooking gas to run their kitchens. Authorities have prioritized domestic LPG for households, tightening supplies for commercial establishments in several areas. To manage the situation, the government has revised the priority order for natural gas allocation, putting LPG production, CNG and piped cooking gas at the top of the list. Oil refineries have also been directed to ramp up LPG production, while a panel of oil marketing company officials has been set up to review supply requests from hotels and other industries. Here are ground reports of the situation in Noida and Mumbai. Have a look. ईरान इजराइल अमेरिका वॉर का सीधा असर यहाँ पर मुंबई समेत महाराष्ट्र हो या फिर देश हो, हर जगह देखने को मिल रहा है। मुंबई की खासकर बात करें या महाराष्ट्र की बात करें तो एलपीजी का जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो चुका है और ना के बराबर गैस फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट को वहाँ पर मिल रहा है। लेकिन घर में जो सप्लाई होने वाला कुकिंग गैस है वो लगातार मिल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं पंचमपुरी वाला 178 साल पुराना ये होटल है दक्षिण मुंबई का। सीएसटी स्टेशन के बाहर ये होटल है। कोई भी यहाँ पर आता है तो ये यहाँ पर पूरी भाजी खाकर यहाँ पर निकल जाता है और ये काफ़ी मशहूर होटल है। होटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हालात क्या है यहाँ पर जो गैस ना होने के कारण। देखिए शुरुआत में ही नो गैस सप्लाई का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सॉरी, नॉट ऑल मेनू आइटम्स अवेलेबल, गैस पुरवठा बंद आहे, यानी गैस सप्लाई बंद है, इसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरी भाजी, ये मशहूर यहाँ की ये डिश है पंचमपुरी वाला। ये कब से मशहूर है देखिए, ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसकी जो खासियत है हर न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। 178 साल पुरानी दुकान है लेकिन आज यहाँ पर गैस नहीं है। एलपीजी गैस की क्या किल्लत है इस वक्त? क्या कॉमर्शियल जो सिलेंडर्स आते हैं क्या उनकी कमी हो रही है? इस सारी वजहों को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। किशनगंज के गोडाउन में है, एलपीजी गोडाउन है ये, और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या अभी कितना सिलेंडर्स आ रहे हैं और पहले कितने आते थे। अभी क्या कोई दिक्कत हो रही है लोगों को, नहीं हो रही है, क्या है? तो गोडाउन के जो इंचार्ज हैं हम उनसे जानेंगे कि हकीकत क्या है। तो आप गोडाउन के इंचार्ज हैं? हाँ जी मैम, गोडाउन का इंचार्ज हूँ मैं। ये किशनगंज गोडाउन? हाँ जी, किशनकुंज गोडाउन। तो यहाँ पर आप जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर्स जो हैं वो पहले कितने आते थे और अभी कितने आ रहे हैं? मैडम आते हैं, कम आते हैं और कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। तो 50% आप मान के चलो, जो 100% आता था 50% माल आ रहा है हमारे पास। अच्छा, तो पहले क्या स्टॉक में रहता था? पहले तो जी स्टॉक में रहता था, माल बहुत ज़्यादा रहता था, स्टॉक में आता ही रहता था डेली, तो सेल कम थी। अब माल कम आने की वजह से डिमांड ज़्यादा हो गई, अब जैसे ही आता है माल चला जाता है। कमर्शियल ही नहीं, लोगों का कहना है कि घरों में जो सिलेंडर जाते हैं उनको भी परेशानी हो रही है, उनको भी लेट हो रहा है सिलेंडर। जिनको आज लोगों ने आज चाहिए, ज़रूरत आज की है, तो 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद इस तरह से गैस सिलेंडर्स मिल रहे हैं। तो इसीलिए लोग परेशान हैं और जो कॉमर्शियल जिनको लेना है सिलेंडर वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग काफ़ी तेज़ होती जा रही है, लेकिन इसका सीधा असर अब भारत पर भी पड़ रहा है। भारत में गैस आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। दरअसल कुवैत भारत को सबसे ज़्यादा गैस का निर्यात करता है, लेकिन कुवैत ने जो गैस का निर्यात है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया है। भारत की रोज़ाना की 19.1 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस की खपत है, लेकिन 30% जो आयात है वो इस वक्त प्रभावित हो रहा है, यानी कि 6 करोड़ स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो गैस है वो आयात नहीं हो पा रही है। और उसकी वजह है हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जहां पर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और यही वजह है कि भारत में हर शहरों में एलपीजी की जो यहां पर सप्लाई थी वो प्रभावित हो रही है, खासतौर से जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि घरेलू सिलेंडर प्रायोरिटी पर रहें और उनकी जो आपूर्ति है वो पूरी की जाए। लेकिन क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है इस वक्त भारत में, आपको दिखाएंगे। नोएडा सेक्टर 22
2022 में सुबह से ही गैस एजेंसी के बाहर इस तरीके से लंबी लाइन लग रही है। लोग सुबह सुबह अपने काम धंधे पर जाते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग सुबह आंख खुलते ही सूरज उगने से पहले इसी तरीके की लंबी लाइन आप देखेंगे। इस वक्त ये लंबी लाइन, जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको ये लंबी लाइन इस वक्त नजर आएगी। लोग सिलेंडर लेने के लिए, गैस बुकिंग कराने के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से खाली सिलेंडर भी लेकर के आ रहे हैं कि काश उनको गैस मिल जाए, लेकिन इन लोगों को खाली हाथ यहां से जाना पड़ रहा है। And now, amid the crisis, hotels and restaurants in Telangana have urged the state government to grant the hospitality sector essential service status amid a worsening commercial LPG shortage. The appeal comes from the Telangana State Hotels Association, which has warned that the ongoing gas supply disruption could force several restaurants and eateries to shut down temporarily. In a letter dated March 10, the association wrote to the state's Civil Supplies Minister, seeking urgent government intervention to restore the supply of commercial LPG cylinders. The association has requested the government to classify hotels and restaurants as essential service establishment, which would allow them to receive priority access to LPG cylinders similar to domestic consumers. Industry representatives say that the shortage has already begun, affecting operations across parts of Telangana, following similar concerns raised earlier in neighboring Karnataka. The hospitality sector has warned that if the LPG supply crisis continues, it could trigger mass closures of restaurants, leaving thousands of workers unemployed. The association also pointed out that hotels and eateries play a crucial role in the state's economy and tourism sector while providing daily meals to migrant laborers, students, and working professionals. According to the industry body, prolonged restrictions and commercial LPG supply could severely disrupt food services across cities and towns in the state. The Hotel Association has now urged the government to step in quickly and ensure priority LPG supply for the hospitality sector, warning that delays could push many small establishments to the brink of closure. Well, a major crisis unfolding in the hospitality sector. The first sector to be hit by the West Asia conflict is the restaurant sector, with most hotels now shifting to wood fires for their production. The hotel body has urged the government to intervene and provide a special essential services status so that